गुड मॉर्निंग साथियों। स्वस्थ पहुंचाता लाभ पहुंचाता ई दवा। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर को अपने विशेषाधिकार बनाओ। यानी हम जो लाइफ में जो प्रेशर आते हैं उसको हम प्रिविलेज बना लें, यानी प्रिविलेज मानने लगे। लाइफ में जब भी हम कंफर्ट जोन से निकलते हैं या कंफर्ट जोन ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्लो हो जाता है। ये स्लो करता है कंफर्ट, तो कंफर्ट जोन में ना रहें। एक वर्ल्ड के जो वर्ल्ड विंबलडन है उसमें एक्सपेक्ट उनसे पूछा, जो एक्सपर्ट थे, कि आप इतना प्रेशर कैसे सहते हो, तो उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि प्रेशर इज प्रिविलेज, यानी एक विशेष अधिकार है जो उन्होंने अर्न किया है। यानी इतनी मेहनत करने के बाद अब लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं और एक्सपेक्ट के रूप में वो प्रेशर उनको दिखाई देता है, तो वो प्रिविलेज बोला उन्होंने। प्रेशर बेसिकली, हम मिक्स वर्ड यूज होता है। प्रेशर बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स होता है, और यही जो प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स स्ट्रेस के रूप में यानी हमारे शरीर पे हम महसूस करते हैं, तो उसको वो स्ट्रेस कहलाता है। ये बेसिकली ये रिस्पांस सिस्टम है जो हमारे प्रेशर को उसने रिस्पांस मिला है। गुड स्ट्रेस हो सकता है, बैड स्ट्रेस हो सकता है, दोनों कुछ भी हो सकते हैं। सब्जेक्टिव प्रेशर वही है कि ये सब्जेक्टिव है, कौन पर्सन कैसा प्रेशर लेगा, वो गुड कहलाएगा कि बैड कहलाएगा। जनरली ये देखा गया है कि स्ट्रॉन्ग प्रेशर जो होता है, यदि हम किसी को दें तो कोई एक तो इंसान ये कंडीशन में जा सकता है कि वो स्ट्रेस में चले जाएगा ना, बैड स्ट्रेस हो गया। एक कोई दूसरा इंसान है, वही स्ट्रॉन्ग प्रेशर मिला हुआ है, उसको वो प्लेजर मानता है और प्लेजर और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ज्यादातर ये देखा गया है कि जो ग्रेटेस्ट प्रेशर जिसको मिलता है और यदि उसको वो अपना मान के सहते हुए काम करता है तो उसको ग्रेटेस्ट प्रिविलेज भी मिलती है, यानी उसको सबसे ज्यादा विशेष अधिकार भी मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रेशर क्या हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है। प्रेशर इसलिए भी ज़रूरी है, इससे हमें पता चलता मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, मैं कहाँ पर पहुँच गया हूँ और कहाँ पर नहीं पहुँचा हूँ। यानी आपने एजुकेशन कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है और आप अभी तक आपको कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, तो कम से कम प्रेशर आपको ये बताएगा कि हाँ, ये चीज़ें सीखना है, ये नहीं, ये चीज़ सीख चुका हूँ। प्रेशर भगवत गीता में भी कहा हुआ है कि जो पहले आपको नेक्टर दिखाई दे रहा है, यानी सरल है कोई चीज पहले, तो वो बाद में आपके लिए जहर बन जाती है। लेकिन जो पहले जहर दिखाई दे रही है वो बाद में जो अमृत नेक्टर बन जाता है। तो जो आज प्रेशर लग रहा है वो बाद में जाके आपके जीवन को महका देगा। तो हम इसमें एक रिसर्च का बात कर लें कि रिसर्च एक हुई, उसमें दो क्वेश्चन पूछे गए कि हाउ हाउ मच स्ट्रेस यू हैव एक्सपीरियंस इन द लास्ट ईयर, कि लास्ट ईयर आपको कितना स्ट्रेस था। यदि आंसर यस था तो उन्होंने यस किया कि हाँ यार, लास्ट ईयर बहुत स्ट्रेस था। और दूसरा क्वेश्चन उसी से पूछा, क्या आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रेस आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो बहुत सारे लोगों ने 43% लोगों ने बोला हाँ, स्ट्रेस हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो ऐसे दोनों आंसर, ऐसी स्टडी 8 साल चली और ऐसे जिन्होंने दोनों आंसर यस में दिए थे उन्होंने ये पाया गया है कि 43% उनको रिस्क ज्यादा थी मरने की। अमेरिका में ये भी पाया गया है कि इन 8 साल के अंदर में 1,82,000 लोग मरे, और वो इसलिए क्योंकि पहले क्वेश्चन का आंसर भी यस, दूसरे का भी यस था, जिनको लगता था स्ट्रेस हेल्थ के लिए खराब है। लेकिन वहीं हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि क्या इसका मतलब क्या हुआ। प्रेशर प्रेशर हार्ट को हमारे पाउंडिंग कर देता है, जोर से धड़कने लगता है, ब्रेथ हमारी फास्टर हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। ये क्या हमारे, तो ये हमारे लिए किस काम का है, ये सब बदलाव हमारा शरीर क्यों कर रहा है, क्योंकि वो चैलेंज को फेस करना चाहता है। तो चैलेंज बेसिकली हम बात करें फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जो रहते हैं, उससे हो क्या रहा है, हार्ट रेट बढ़ रही है, यानी पूरे पंप जल तेज करने लगेगा, जिससे ब्लड पूरे शरीर में बढ़ जाएगा, पहुंचना बढ़ जाएगा। ब्लड वेसल भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कि वो ऐसे छोटी सी हो जाती है। ये कैसे कंडीशन में, स्ट्रेस की रिस्पॉन्स में, यदि ये लंबी दूरी पर चला तो ये हानिकारक होता है। लेकिन यहीं पर ये स्टडी में ये भी पाया गया कि जो इसको जॉय के रूप में या करेज के रूप में देखता है, या उनके केस में भी देखा गया है कि जॉय और करेज में ब्लड प्रेशर तो, हार्ट रेट तो बढ़ेगा लेकिन कंस्ट्रिक्ट नहीं होती, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट नहीं होती। तो ये गुड सीवी रिस्पॉन्स है, कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स, जिससे शरीर और अच्छा होता है, खराब नहीं होता। इसी कारणवश यदि आप देखेंगे कि जिनके यश थे कि स्ट्रेस हेल्थ पे खराब असर डालता है, वो जल्दी मर गए। जो ये सोचते थे स्ट्रेस नहीं नहीं नहीं, स्ट्रेस है ना, हेल्थ पे असर नहीं डालता है, वो तो अच्छा है, तो वो लोग ज्यादा जिए। जैसे प्रेशर आया, स्ट्रेस शरीर ने रिस्पॉन्स किया। एक माइंडसेट वाला इंसान है कि हाँ यार, ये तो हेल्थ भी खराब करता है, तो उसको हार्ट अटैक जल्दी आए लाइफ में। और एक माइंडसेट वाले जो नहीं नहीं, प्रेशर है, स्ट्रेस अच्छी है, ये चीज अच्छी होती है,
तो बोले वो लोग ये पाए गए कि उनकी लाइफ 90 साल 91 साल तक रही। तो हम ये इसी को देखेंगे कि कैसे हुआ होगा कि लोगों ने ये प्रेशर को कैसे अच्छे गुड प्रेशर स्ट्रेस में बदल लिया। वो उस प्रेशर को आकांक्षा प्रेशर या एस्पिरेशनल प्रेशर बोला गया। एस्पिरेशनल प्रेशर मतलब क्या? बिल्डिंग उन्होंने सोचा ये प्रेशर इसलिए आ रहा है मेरे जीवन में क्योंकि बिल्डिंग मैं अपने लाइफ को बिल्डिंग बिजनेस को बिल्ड करना चाहता हूँ, कंपटीशन में अच्छी ऊंचाई पे जाना चाहता हूँ, या जैसे माँ अपनी ज़्यादातर प्रेशर सहती है क्योंकि वो अपने बच्चे को ऊंचाई पे देखना चाहती हैं। यदि आप मूवी देखे होंगे तो उसमें एक देखा होगा कि बोले आप ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच पाते मत सकते जब तक कि आपकी माँ नहीं मर गई, बाप नहीं मर गया हो, या फिर कोई लड़की आपको डिच नहीं करती हो। तो वो प्रेशर इज गुड फॉर अचीविंग एट हायर लेवल, और उसको सही ढंग से लें तो ऊपर से हम लंबा जीने वाले हैं 91 साल तक। तो प्रेशर हमारा एस्पिरेशनल प्रेशर हम कैसे बना सकते हैं? हम अपनी मर्जी से वॉलंटरी से उसको एक्सेप्ट करें, मीनिंगफुल माने उसको कि हाँ इससे हमारा बहुत ऊंचाई पे हम जाने वाले हैं, बहुत अच्छा काम होने वाला है, और उसमें हम ऑटोनोमी भी ढूंढें कि ये मेरे मन का है, हम मैंने खुद ने करना है ये सारा। अब प्रेशर को प्रिविलेज कैसे बनाएं? अब प्रिविलेज बनाने के लिए सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि ये स्ट्रेस इनहेंसिंग है, यानी हमको ऊंचाइयों पर अच्छाई करने के लिए है। ये जो ये स्ट्रेस हमने इंटरनल रिस्पॉन्स है। सी इट, शेयर इट विथ योर कोवर्कर्स जो आपको पॉजिटिव लेते हैं, या लव्ड वन के साथ शेयर करें, और पहले तो डिराई नहीं करें। फ्रेम इट कि ये हमको बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा, मेरा बच्चा इससे बहुत ऊंचाई पे जाएगा, मेरा बिजनेस बहुत ऊंचाई पे जाएगा, मैं बहुत कुछ सीखूंगा और अपने परिवार को मदद करूंगा। यूज इट, अब क्या हुआ, प्रेशर आया, उसको हमने जब प्रिविलेज माना हुआ है तो उस टाइम क्या होगा, शरीर में एड्रेनलिन निकलता है, डोपामिन नहीं निकलता। इसका फायदा कैसे कर सकते हैं अपन? जिससे अब एड्रेनलिन डोपामिन निकला तो ब्लड प्रेशर बढ़ा, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ा, जिससे हमारा हाई एनर्जी लेवल हो गया, बहुत हम एनर्जेटिक हो गए, और साथ में हमारा अलर्टनेस भी बढ़ गया है, और हमारा काम करने का या कुछ भी कर रहे हैं उसका फोकस भी बढ़ गया। तो क्यों ना हम इसका अलर्टनेस और फोकस का दोनों का यूज करें और हमको नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करें। तो हम ओवरऑल बात करें कि यदि हमारा यदि हम उस अब हम ये देखते हैं कि हमारा शॉर्ट टर्म फ्रेंड ढूंढते हैं, तो शॉर्ट टर्म फ्रेंड तो भाई कंफर्टेबल है, या इजी चीज ढूंढ लो, कंफर्टेबल चीज ढूंढ लो, ये शॉर्ट टर्म फ्रेंड है, बट ये ध्यान रखना ये लॉन्ग टर्म एनिमी है आपके। वहीं यदि आप चाहते हो कि मैं ग्रोथ करना चाहता हूँ, लुकिंग फॉर ग्रोथ, देन चूज चैलेंज। चैलेंज मीन्स व्हेन यू टेकिंग प्रेशर in a positive way, so then it becomes a good stress, then only you can reach at a higher level. ओके, इसी के साथ थैंक यू, और आप अपना पर्पस याद रखें कि हमारा पर्पस है टू मेकिंग द पीपल लिव हेल्दी बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट अफोर्डेबल प्राइस। थैंक यू।